नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। महापुरुष के कहे गए विचारों को अगर हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो एक बेहतर जीवन और बेहतर लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा गया है ना कि अगर किसी भी काम को संभव करना है या संभव बनाना है तो असंभव के आगे जाना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। और ये ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है क्योंकि ऐसा करने का मन नहीं था, लेकिन पर्व में तो अगर ये सब ना बने तो फीका सा लगता है ना। बड़े हो गए हैं, खाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी घर में बनना तो ज़रूरी होता है। तो बस माँ जो है ना पहले चूड़ा को ना साफ़ कर रही है। ये ना मार्केट से चूड़ा ले आए थे जो भुना हुआ था। अब कहाँ, वो तो दिन चले गए ना जब बालू में मतलब चूड़ा को डाल करके और फुटाया जाता था, जिससे मतलब ये जो चिक्की लड़वा जो भी होता है बोलते हैं लाई, बनाया जाता था। अब वो सब दिन गया चूल्हा चक्की का, अब तो गैस का ज़माना है। लेकिन वो दिन भी बहुत याद आते हैं जब दादी ऐसा किया करती थी। तो और कहते हैं पहला पाठशाला जो होता है ना घर होता है, और पहले शिक्षक जो होते हैं ना माँ बाप होते हैं। तो बस यहीं पे मम्मी मुझे पहली बार मैं लाइफ में ये बना रही हूँ, क्योंकि आजकल तो मार्केट में सब कुछ मिल जाता है बना बनाया, लेकिन जो शुद्ध, जो प्यार से और जो साफ़ सुथरा करके जो बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, वो तो घर का ही होता है ना। जिसमें बड़े प्यार से थोड़ी बहुत नोक झोंक से ऐसे देखो ऐसे करो करके बनाते हैं। तो बस मम्मी मुझसे पूछ रही थी इतना शक्कर दे दूँ क्या, जबकि मैंने कभी बनाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है। और सच पूछे दादी को, मैं मेरी दादी माँ को मैं आज के दिन बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो बनाते जाती थी। और याद तो उनकी हर रोज़ ही आती है, लेकिन जब समय में वो हमेशा होती थी ना, और ये मेरी दादी हमेशा ले करके आती थी, बना बनाया खुद से बना करके लेके आती थी यहाँ। क्योंकि मेरी दादी यहाँ नहीं रहती थी ना, बाहर रहती थी। तो वो जब भी 14 जनवरी आता था ना, तो दादी ना बड़े प्यार से बना करके एक एक बोरा, झोला नहीं बोरा बना के लाती थी। उसके बाद दादी के जाने के बाद फिर कभी हम लोगों ने ये बनाया नहीं। तो बस दादी के जाने के बाद ये पहली बार ये बनाया जा रहा है, घर में बना रही है मम्मी। और सीखने की उम्र ना कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने देखा था कि 100 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति था जिन्होंने मैट्रिक की थी। सोच लीजिए, ना तो सीखने की कोई उम्र सीमा होती है और ना कभी किसी की जिज्ञासा जो होती है ना वो कम होती है जानने की। मुझ में तो पता नहीं क्यों कूट कूट करके भरा हुआ है। मुझे हर चीज़ जानना है, कैसे बनता है, कैसे होता है, मुझे भी करना है और मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है। लेकिन मैं जब बना रही थी ना तो मैं दादी को, दादी आप आ जाओ, क्योंकि पहली बार दोनों बैठे हुए बनाने के लिए, अगर आप आ जाओगी तो ज़रूर अच्छा बनेगा। क्योंकि मम्मी भी पहली बार बना रही है। पहले तो बड़ी मम्मी लोग होती थी साथ में, बड़ी मम्मी बना लेती थी, लेकिन इस बार तो हम और मम्मी है। इसी पे मम्मी ने एक चुटकुला कहा जिसमें मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अंधे ने कहा बहरे को कि सुना नहीं तुमने कि कौन आया। बहरे ने कहा अंधे को, मैंने तो नहीं सुना कि कौन आया, क्या तुमने भी नहीं देखा कौन आया। तो इसी तरह बातें करते करते हम और मम्मी बना रहे थे। तो गर्म होने की वजह से ना इसे जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है, नहीं बांधने पर ना भड़क जाता, मतलब फिर बनेगा नहीं, सेट ही नहीं होता है। और मम्मी बोलती है इसमें टोक टाक नहीं लगना चाहिए। तो मैंने पहले ही जा कर के सबको बोल दिया, कोई शोर नहीं करेगा, कोई आवाज़ नहीं देगा, हम लोग अभी बना रहे हैं ना, उस पर टोक नहीं लगना चाहिए। तो बगल में ही भाई का रूम था। उसको पहले ही मैंने वार्निंग दे के आई थी, अगर खाना है ना तो मुंह बंद करके रखना आधे घंटे तक, क्योंकि जब तक बनाएंगे ना तब तक आवाज़ नहीं देना, नहीं तो नहीं बनेगा। तो घर में पूरी शांति थी और हम दोनों मिल करके बना रहे थे। मज़ा भी आ रहा था बनाने में, कुछ नया सीख रही थी मैं। क्योंकि है ना, अगर आप कुछ पहली बार करते हैं तो उसे करने में बड़ा मज़ा आता है। सीखने की जो जिज्ञासा होती है ना वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए। तो वैसे हमारी मम्मी बैठ कर के बना रहे थे। आज के दिन तो हर जगह पतंग पतंग भी उड़ाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन आसमान में पूरे पतंग उड़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ बस पतंग ही पतंग। लेकिन ना बहुत जगह 14 को हो रहा है, बहुत जगह 15 को हो रहा है। हमारे यहाँ तो 15 को ही मनाया जा रहा है।
जबकि पहले के लोगों का कहा गया सही होता था कि 14 को ही होता है मकर संक्रांति, तो 14 को ही होगा। लेकिन पता नहीं आजकल कैलेंडर को क्या हो गया है, कोई भी पर्व सही समय पे नहीं है। जनवरी में ही सरस्वती पूजा होगा, जबकि ये कहते हैं फरवरी में होता है। बताइए, समझ में नहीं आ रहा कौन सा दिन कौन सा युग चल रहा है भाई। सब कुछ उल्टा पुल्टा, क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब कोई 15 को ही मना रहे हैं, तो हम लोग भी 15 को ही मनाना है, क्योंकि शाम से तिथि आई थी मकर संक्रांति की, तो शाम से तो होगा नहीं ना। तो हमारे तरफ और बहुत कोई ऐसे हैं जो 15 को ही मना रहे हैं, तो हम लोग भी 15 को, समाज से कट के तो नहीं रहना है ना। तो बस 15 को हम लोग बनाएंगे। तो बस थोड़ा बहुत बना रहे थे ना, मुड़मुड़ा का बनाए थे, चूड़ा का बनाए थे। ऐसे मुड़ी को ना मुड़मुड़ा बोलते हैं। और तिल का नहीं बनाया, तिल का मार्केट से बना हुआ ही ले आए थे। तो बस एक बात कभी मुझे समझ में नहीं आती, कोई भी पर्व आता है तो हम लोगों के लिए किचन खुल जाता है, किचन में काम क्यों बढ़ जाता है भाई। सिर्फ खाने पीने का ही सामान बनाते बनाते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन अच्छा भी लगता है ना, हम लोग बनाते हैं, सबसे दौड़ दौड़ के आके खाते हैं, सर्व करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब भी कोई पर्व आता है तो महिलाओं का जो पूरा दिन होता है ना, किचन में ही निकल जाता है। ये मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं अपने हुलिये से परेशान हूँ। मैं कभी अपने हुलिये के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, जिसके चलते मेरी मम्मी परेशान रहती है। ये मेरा जो मैंने ये बनाया था, बनाया था, वो खुल गया। और देखिए यहाँ पे चिड़िया का घोंसला बन गया, चिड़िया का घोंसला बन गया है। कब खुला कैसे खुला कुछ पता नहीं। कोई नहीं, घर में ही तो थे। लेकिन आप लोग बोलेंगे पता नहीं पागल किधर रहती है। तो बस ठंड में जैसे तैसे रह रही हूँ, ठंड कट जाए अच्छे से बस। कब तक है पता नहीं। इधर तो पहली बार इतना ठंड पड़ रहा है, और ये मेरा हाथ भी पूरा फ्रीज हो रखा है, इतना ठंड इधर पड़ रहा है। तो आप लोग कब मनाएं, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, आप लोग 14 को सेलिब्रेट किए मनाए हैं या 15 को, क्योंकि दो तरह का हो जाता है। कोई 14 को मनाते हैं, कोई 15 को। एक बार तो होली भी ऐसे ही हो गया था, मेरे ससुराल के लोगों ने 14 को, मतलब कुछ डेट होगा आगे पीछे, तो उन्होंने एक दिन पहले मनाया। मैं नेक्स्ट दिन गई थी, तो बोला क्या, उन्होंने बोले कि तुम आज आ रही हो, हम लोग तो कल मना लिए। तो बोले कोई नहीं, आज भी मना लेते हैं। ऐसा हो जा रहा है पर्व का, एक दिन पहले एक दिन बाद, एक दिन पहले, मतलब आधे कॉलोनी मोहल्ले जो होते हैं ना, आज मनाते हैं, दूसरे वाले कल। ऐसा हो जाता है, मोहल्ले में ही ऐसा अंतर दिखा जाता है। तो बताइए। तो बस इसी तरह करके हम मम्मी बैठ बैठ के हंसी मजाक कर करके बना रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। तो मुझसे ना भड़क गया था, पता नहीं क्यों बंधा नहीं रहा था। तो मम्मी बोली हल्के हाथ से इसको बांधते हैं, तुम जितना खाई पियो पूरा दम मत लगाओ, टूट जाएगा। फिर धीरे धीरे करके बनाया हम लोगों ने, बनाते बनाते ना, क्या बोलूँ, रात के 10 बज गए थे। 10 बजे फिर मैंने खाना बनाया। ये सब करने में पूरा दिन ही निकल जाता है। ऐसे मम्मी कह रही थी आज रहने दो, कल बना लेंगे, लेकिन मैं कल पे कोई काम नहीं छोड़े। कबीरदास के दोहे ना, आज करो सो नहीं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये मुहावरा सुना के मम्मी से मैंने पूरा लाइव बनवा लिया। मम्मी आज के बारे में बोल रही थी, ऐसे मैं एडिट आज कर रही, बनाया मैंने, कल शाम को था। कल पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता कल तबीयत ही ख़राब हो जाए मेरी, तो ऐसे लगी ही रहती है, कल बनाने का ही मन ना हो, कोई ना कोई और काम हो जाए। इसीलिए अगर अभी फ्री है तो वो काम को अभी निपटा लेते हैं, कल के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और आप लोग को अगर ब्लॉग पसंद आता है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि ब्लॉग बनाने में ना सबको पता है मेहनत बहुत लगता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। और हम लोग हाउस वाइफ के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, घर का सारा काम निकाल के फिर इसको एडिट करना। आजकल नेटवर्क की क्या बताऊँ, मतलब इतना दिक्कत हो रहा है ना, बता नहीं सकती हूँ। क्या आप लोगों की तरफ भी नेटवर्क इशू है? अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसे सबको टैलेंटेड है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, है ना। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आता है, और कोई अगर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। कहाँ कहाँ से देख रहा है ये भी बताइएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने में।
के लिए इतना ही, और फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने पहली बार देखा कि किसी चीज़ को टोकने से ख़राब हो जाता है। सच में इसमें टोक लगता है, मैंने देखा। बनाने समय कुछ टोकना नहीं चाहिए। एक तो मैंने देखा जब आप किसी चीज़ को छानते हैं ना, तो उसमें कहते हैं टोक लगता है या खड़े नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जल्दी जल्दी तेल ख़त्म होता है। तो बस बोलते हैं जब कुछ छना रहा हो ना तो बैठ जाया करो। बहुत सारे नियम है ना जो बड़े पुराने सिखाते हैं, बताते हैं, सीखना चाहिए। जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक बेहतर जीवन के लिए ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आ जाइए मुरमुरे खाने के लिए, देखिए बन गया है, चूड़ा का और मुड़ी का दोनों का बनाया था। बाय।